मानो ऐसा लग रहा है कि अगर हमें जल नहीं मिला तो हमारे तन से हमारे प्राण चले जाएंगे। कोई व्यवस्था करिएगा। वो देखिए चढ़ गिरी शिखर चबूत से देखा, भूमि पिबर एक कौतुक देखा। वो देखिए एक विवर दिखाई पड़ रहा है, मानो ऐसा लगता है कि यहाँ जल वाले पक्षी हैं, तो जल अवश्य ही होगा। तो सभी बंदर भालू इस विवर में सावधानी से चलें। क्यों नहीं? ओह ये क्या, इस विवर में तो देवी बैठी है। सभी लोग इस देवी को दूर से प्रणाम करो। हे देवी, हमारा प्रणाम स्वीकारिए। बंदर भाई तुम सब कौन हो भाई? ये हम बाद में बतलाएंगे, पहले बड़ी जोर से प्यास लगी है। प्यास लगी है तो पीछे चले जाओ, जल ग्रहण करो, फल भी खाओ। जो आज्ञा। आओ सभी लोग। मज्जन कीन है मधुर फल खाए, सासु निकट पुनि सब चली आए। हे देवी, हमने जल ग्रहण किया, हमारी तृष्णा शांत हो गई। हमने फल खाए, हमारी क्षुधा शांत हो गई। लेकिन देवी, हम देख रहे हैं आप इस वन में, इस विवर में अकेली बैठी हैं। आप कौन हैं? अपना पावन परिचय हमें अवगत कराएं देवी। हे तात, मेरा नाम स्वयं प्रभा है। स्वयं को प्रभावित करने वाली आप स्वयं प्रभा हैं। आप चाहे जैसा समझो। आप अकेली हैं? हाँ अकेली हूँ, अभी तो मैं अकेली हूँ, लेकिन हम दो बहनें थी। महाराज इंद्र के दरबार की अप्सराएं थी, नृत्य किया करती थी। एक दिन नृत्य करके आए, रास्ते में आ रही थी तो मायावी राक्षस ने हम दोनों बहनों को वहां से हरण कर लिया। अच्छा। मेरी बहन मुझसे अधिक सुंदर थी, वो अपने साथ में ले गया और मुझको यहीं पर छोड़ गया। मायावी राक्षस ने? हाँ। जब मैं काफी समय तक भटकती रही। मायावी तो माय का पुत्र है। हाँ, उसी के द्वारा तो है। चलिए, हे देवी, जब हरण कर लिया फिर क्या हुआ? जब हरण कर लिया तो वो मेरी बहन मुझसे अधिक सुंदर थी, वो अपने साथ में ले गया और मुझको यहीं पर छोड़ गया। अच्छा। मैं काफी दिनों तक भटकती रही। जब चंद्रमा नाम के ऋषि आए, उन्होंने बताया कि तुम प्रभु की भक्ति करो, प्रभु के दर्शन तुम्हें अवश्य होंगे। ये भी बताया कि त्रेता के चौथे चरण में जब उनकी भार्या का हरण होगा तब बानर भालू आएंगे, तुम उनकी सहायता कर देना। तो क्या तुम वही बानर भालू हो? अवश्य देवी, हम माता जानकी जी की खोज के लिए निकले, लेकिन देवी जिस मार्ग से हम इस विवर में प्रवेश किए थे, अब वो मार्ग हमें दिखाई नहीं दे रहा। हम इस विवर से कैसे बाहर जाएंगे देवी? तुम सब बंदर भालू अपनी आंख बंद कर लो, इस विवर से मैं तुम्हें बाहर करती हूँ। क्यों नहीं? तो आप हमें इस विवर से बाहर निकालेंगी तो आप जिनकी भक्ति करती हैं, भजन करती हैं, प्रभु श्री राम जी का पता हम आपको बतला रहे हैं। इस समय प्रभु श्री राम जी कुबंसर गिर पर हैं, आप जाकर के उनके दर्शन कीजिएगा। और सभी बंदर भालू आंख बंद करो, और जो आंख खोलेगा वो यहीं रह जाएगा। जय श्री जय श्री राम। जय श्री राम। नयन मोद पुनि देखहि तीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। देखो ना हनुमान जी, उस तपस्विनी का प्रभाव को देखो। जैसे ही हमने नेत्र खोले समुद्र के किनारे आ खड़े हुए, लेकिन हनुमान जी आगे जाने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। अगर आगे की ओर जाएंगे तो समुद्र में डूब करके मर जाएंगे, अगर वापस जाएंगे तो महाराज सुग्रीव ने हमें 1 महीने का समय दिया था कि 1 महीने के अंदर हमें माता का पता लगाना है। वापस जा नहीं सकते और आगे जा नहीं सकते, तो मैं तो यही कहूंगा कि 2 प्रकार भाई मृत्यु हमारी। कहते हैं जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो फिर परमात्मा के ऊपर सबको छोड़ देना चाहिए, जैसा वो करेंगे वैसा ही होगा। चलिए बैठ करके यही विधि कथा कभी बहुभांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। अरे विधाता, तूने आज मुझे कितना सारा भोजन दिया है। इन बंदर भालुओं को खा के अपनी क्षुधा मिटाऊंगा। एक बंदर भालू, एक एक करके मरना, एक एक करके भलू। अब भामरन इकट्ठे न मरना, नहीं है गनाओगे। अब भामरन शब्द हम जाना, अब हमारी मृत्यु तो अवश्य
ही हो जाएगी, क्योंकि आगे ये समुद्र है। अब तो हम महाराज सुग्रीव के पास भी ना जाएंगे और ये पक्षी हमें खाने की बात कर रहा है। लेकिन विचार ये करता हूँ कि पक्षियों में भी कितना अंतर होता है। एक पक्षी ये है और इसी तरह का एक पक्षी वो था जटायु, जिसने प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए अपने प्राण दे दिए, और ये उन्हीं के भक्तों को ये खाने की बात कर रहा है। कितना अंतर है। धन्य हो जटायु, तेरे माता पिता को धन्य जटायु सबको नाही, धन्य हो जटायु तेरे माता पिता को जिसने तुझे जन्म दिया। अरे ये तो जटायु का नाम ले रहे हैं। लगता है जटायु को जानते हैं। इनको बुलाना चाहिए, उसका हाल चाल पूछना चाहिए। ए भैया, ए बंदर भाइयों, इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरे करीब आओ, मेरे इघ्यम आओ। तुम्हारे करीब आएंगे तो तुम हमें खा नहीं जाओगे। हिने आओ। हिने हाँ हिने ना आए। नहीं होने नहीं, हिने आओ। यंग है आओ, यंग है, यंग है आओ। तुम हमको प्रेम से बुला रहे हो, हमको खा जाओगे। हाँ दादू, यंग है आओ। लेकिन मैं विचार ये करता हूँ, ये गिद्ध है हाँ बच्चा। और गिद्ध कभी जिंदा मांस नहीं खाता। गडियाल। इसके पास चलना चाहिए, इसकी बात सुननी चाहिए। अरे गडियाल आओ, आइए सिट डाउन। वेलकम मोस्ट। पढ़ा लिखा पक्षी है, हल्के में ले रहे हो। बताइए किस लिए बुलाया। और आप हैं श्री राहुल चौधरी, भैया विपिन राजपूत और सुनील परिहार। 51 मुद्राएं आपकी ओर से जटायु के जो भाई हैं संपाति जी के लिए, और श्री अजय राजपूत जी कढ़ई रामलीला समिति, और श्री उपेंद्र मुखी रहे थे। बिल्कुल ले रहे थे। इस समय कहाँ है जटायु? मर गया वो, जटायु मर गया। मर गया। ए भैया, जटायु मर गया, तुम क्यों रो रहे हो? अरे कहे बाबा मुझे पता नहीं होगा। भैया वो मेरा भाई था। जटायु तुम्हारा भाई था? हाँ भाई था। देख रहे, भाई था। यार कितनी बार बताना, अमीन लुगाई था। अरे नहीं, लुगाई कैसे होगा? हाँ तो फिर बात बता कर दिया मेरा सुनो, भाई था। हाँ अब भाई था तो अब अपने भाई को तिलांजलि तो अवश्य दे दो। हाँ तुम बड़े हो। तिली लिए। तिली नहीं, अरे पिंड दान। अच्छा लो इसको पकड़ो। पिंडा लिए। हाँ इसको पकड़ो। पिंडा किसान का होता है। अरे नहीं, इस समय ये बांदरी कुसा है। अच्छा तो हाँ। कुसा भर से थोड़ी ना किसान लीजिए। नहीं, इसी से होगा। चलो ठीक। अब जैसा हम बोलेंगे वैसा तुमको बोलना है। अच्छा जैसा तुम बोलोगे। हाँ ठीक है बोलो। सुनो, सुनो सुनो नहीं कहना। सुनो नहीं कहना। अभी हमने मंत्र बोला ही नहीं। अभी हमने मंत्र बोला ही नहीं। कैसे पक्षी हो तुम? कैसे पक्षी हो तुम? नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? मैं तिलांजलि नहीं दिलाऊंगा। मैं तिलांजलि नहीं दिलाऊंगा। भाई तो तुम्हारा मरा है। भाई तो तुम्हारा मरा है। जटायु मेरा भाई है। जटायु मेरे भाई है। हाँ जटायु तुम्हारा भाई है। हाँ जटायु तुम्हारा भाई है। अरे मैं बंदर हूँ। अरे मैं बंदर हूँ। तुम बंदर हो? तुम बंदर हो? हाँ मैं बंदर हूँ। हाँ मैं बंदर हूँ। मेरी तो पूंछ है। मेरे तो पूंछ है। कहाँ है? कहाँ? नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? भैया भैया इसकी चोट इसकी चोट पकड़। तब छोड़ना। कहो पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर 3 प्राणी। पिंडा ऊपर 3 प्राणी। लेव जटायु बवानी तुम मर गए हम जानी। लेव जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। तुम लेव जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। तुम लेव जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। तुम लेव जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। तुम लेव जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। पिंडा डारो पोखरी में। पिंडा डारो पोखरी में। सीधा देव ब्राह्मण की झोपड़ी में। सीधा दो ब्राह्मण की खोपड़ी में। अरे झोपड़ी में, झोपड़ी में खोपड़ी में। झोपड़ी में छोड़ दो इसको। छोड़ दो इसको। अब एक बात बताओ, 2 बात पूछो। तुम्हारा भाई जटायु तुमसे अलग कैसे हो गया? अरे अलग कैसे नहीं होगा? हाँ बेटा अलग कैसे नहीं होगा? भाई भाई का बंटवारा अधिकतर हो जाता है। जैसे जैसे क्या? जैसे शादी हुई तो क्या बंटवारा शुरू। हाँ तरह तरह की बातें हैं। समय कम है, काम ज्यादा है। अच्छा इसलिए मैं तुम्हें छोटे थोड़े माँ सब कहूँ बुझाई, तो सुनो तात मति मन चितलाई।
थोड़ी मैं सब कथा बता रहा हूँ, लेकिन तुम मन और चित्त लगा करके सुनो। इतना लंबा करते जा रहे हो, करे मैं और मोर तोड़ है माया, जे बस किनो चीन है, यही सब माया है। भाई बहन माता पिता ये सब लड़के पुत्र माया। अरे थोड़े में बताओ। सुनो, तुम अपनी बात बताओ, तुम माया के बारे में बताओ। क्यों? क्योंकि भाई भाई होता है, लेकिन कोई भाई कसाई होता है, कोई दयालु होता है। और फिर कैसे पटेगी? अगर एक भाई आम को आम कहे और दूसरा आम को इमली कहे तो कैसे पटेगी? नहीं पटेगी। जब दोनों भाई आम को आम कहेंगे तभी पटेगी। कुछ ऐसा तुम दोनों भाइयों में था? हाँ, ऐसे ही होता था। कैसे? जैसे कुछ तरह तरह के व्यवहार थे। वो शाम सवेरे व्यवहार बनाता था, मैं शाम को घर घर क्वार्टर लगा के ताप आता था। इस तरह के काम करता था उल्टे सीधे। कैसे पटेगी? जैसे वो साधु संतों की पूजा करता था, मैं माला की बगदा देता था। हाँ, वो सत्यनारायण कराता था, मैं जुआ कराता था। कैसे पटेगी? वो कैसे पटेगी? नहीं पटेगी। उल्टे सीधे कार्य करता रहता था। कहने का तात्पर्य है मैं उल्टे सीधे कार्य करता रहता था, इसलिए नहीं पटती थी। अंत में मेरी सब बुराई करने लगे और मैं वहाँ पहुँचा समाज में। एक बार सब सही समाज लगा करके बैठे हुए थे हमारे छोटे भ्राता, मैं बड़ा हूँ, फिर मुझसे छोटा था, लेकिन वो होशियार था, चतुर था। जिस समय पहुंचा तो मेरी सब अच्छी बुराई कर रहे थे। मैंने देखा कि अरे सब मेरी बुराई कर रहे हैं। अंत में तो मैंने कहा समय उसका कहना, वो कह रहे थे कि ये किसी का कहना नहीं मानता, तो मैंने कहा समय उसका कहना मानूंगा जो मुझे उड़ने में पराजित कर देगा। ये बात। क्योंकि मुझे अपने आप में घमंड था। घमंड प्राणी को नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। एक न एक दिन घमंड उसका चूर हो जाता है। फिर क्या हुआ? जैसे मेरा हो गया। जैसे कोई उड़ने को तैयार नहीं हुआ, हम दोनों ने उड़ान भरी। उड़ते 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 कहीं पहुंचे? खड़े ही पहुंच गए। ये अभी खड़े पहुंचे? हाँ, खड़े ही पहुंचे। बलवान महाराज जी के यहाँ चाहे थे। फिर उड़ान भरी। उड़ते 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 अब कहाँ पहुंचे? योगेश के घर पहुंच गए। मतलब इतनी देर में तुम सिर्फ इतना ही चले पाए? हाँ, थके हुए थे। अच्छा, फिर उड़ान भरी। उड़ते 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 अब कहाँ पहुंचे? नारायण भैया के घर पहुंचे। वहाँ शरबत पिया। तो यही घूमते रहोगे? फिर उड़ते 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 आकाश मार्ग को निकलते हुए जा रहे थे, तभी अमेरिका पहुंच गए। अच्छा, अमेरिका पहुंच गए। वहाँ से उड़ते 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 बसवारी आ गए। अमेरिका से बसवारी आ गए। फिर उड़ान भरी। उड़ते 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 इंग्लैंड पहुंच गए। बसवारी से? हाँ। फिर उड़ान भरी। उड़ते उड़ते आकाश मार्ग को निकल गए। फिर और मेरा भाई लौटने लगा, लेकिन मैं नहीं माना। वो चंद्रलोक हम लोग निकल गए, चंद्रलोक क्रॉस कर गए। चंद्रलोक हम लोग निकल गए, तभी मेरा भाई लौटने लगा, क्योंकि आगे सूर्य लोक था। लेकिन मैं अभिमानी रवि नहीं रहा। मैं अपने अभिमान के वशीभूत होकर अपने घमंड में चूर होकर उड़ता गया। और जैसे ही सूर्य के निकट पहुंचा, तैसे ही मेरे पंख जल गए और मैं वहां से लोटता पड़ोता 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 नहीं आते बदातला। चंद्रमा नाम के ऋषि आए थे। उन्होंने बताया था कि त्रेता युग के चौथे चरण में भगवान श्री राम जी के भूत आएंगे। अरे भूत रहे? हाँ, दूत आएंगे। तुम उनकी कुछ सहायता कर देना तो तुम्हारी मूंछ जमाएगी, वो पंख जमाती। हम प्रभु श्री राम जी के ही दूत हैं। अच्छा, माता जानकी जी का पता लगाने के लिए जा रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अब अगर तुमने माता जानकी जी को अगर देखा हो तो बताओ। देखा है? कहाँ? आकाश मार्ग से ले जा रहा था वो राक्षस राज। दिखाओ। उसे रावण ले गया। किस ओर गया? वो दक्षिण दिशा की ओर। वो देखो त्रिकुट पर्वत है, उसी के ऊपर लंका बसी है। वहीं वो राक्षस राज रावण रहता है। गिरी त्रिकुट ऊपर बस लंका, कहाँ रहा रावण सहज असंका। वो देखो राक्षस राज रावण का घर, वो लंका है, बहुत बड़ी लंका है, मजे की है, ज्यादा बड़ी नहीं है। यही बात बताओ। हाँ। इस संसार में तुमसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। क्यों? हमको जल के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। असल
असल बात तुम्हारा लक्ष्य है जल, क्योंकि तुम भूखे और प्यासे हो। अरे नहीं, जबरदस्ती जल है और जल में सागर में इतना मछली। बड़ा तुम्हें तुमको पर्वत नहीं दिखाई दे रहा, नहीं। वो देखो लंका बसी है, वो रावण नहीं दिखाई दे रहा, वो देखो लेकर पहले बीड़ी पिए रहेगा। हाँ वो देखो, ए लौंडे चड्डी में है, वो लड़का बिना चड्डी घूम रहा है, देख 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 देख, ए पकड़ ले गया पकड़ ले गया पकड़ ले गया। अरे वो कोई और नहीं, पिंटू नाम का बच्चा है। अच्छा हाँ, वो बड़ा नालायक है। सुनो, हमको जल के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तुम जबरदस्ती हमें बना रहे हो। वो रानी मंदोदरी टहल रही है, देखो अपने कपड़े सुखा रहे हैं, बाल सुखा रहे हैं, नहा के भी रीची है। लीची है। वो देखो अब अशोक बगीचा, अरे वो बैठी है पुत्री सीता, अरे रो रही है, मत रो बेटी। अरे जाओ, ये जबरदस्ती क्यों? कि सीता है, मंदोदरी है, जल और मछलियों के अलावा हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तुमने, मैं समझ गया तुम नहीं देख सकते, क्योंकि मैं देखा हूं तुम ना गीत है दृष्टि अपार, भूल भय मत करते हो कछुक सहाय तुम्हारा। ये बात है। हम जितों की दृष्टि अपार होती है, हम देख सकते हैं, तुम नहीं देख सकते। मौखिक सहायता तो कर ही सकते। ये 100 योजन का समुद्र है, अर्थात 400 कोस, जो इसे लांग जाएगा वही पुत्री सीता की खोज कर सकता है। अरे मैंने जैसे बताया मेरी पंकजम आई, अब तो मैं उड़ सकता हूँ भैया। बिल्कुल, इस समय प्रभु श्री राम जी ऋषिमुख पर्वत पर हैं, आप जाकर के दर्शन करें। जय श्री राम, जय श्री राम। राम, जय श्री राम। मुझे दर्शन दो श्री राम, तुम कहाँ मिलोगे? ये तो निश्चित हो गया पांडवों को कि सीता मैया लंका में है, क्योंकि संपाति ने बताया गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, कहा रह रावण सहज आशंका। अब समस्या समुद्र है, ये समुद्र है 100 योजन का, एक योजन में 4 कोस होते हैं और ये 100 योजन का समुद्र है। इस समुद्र को लांग करके कौन जाए, अब ये समस्या है। और इसी सुंदर प्रसंग में आप हैं और राजकुमार राजपूत जी वकील साहब खड़े। कहता है कि हम 7 योजन जा सकते हैं, लेकिन इतने में हमारा कार बनने वाला नहीं है। अंगद कही जादू में मारा, जिए संशय कछु फिरती बात। जावत जी, मैं इस समुद्र को ला करके जा तो सकता हूँ, पर आने में संदेह है। नहीं युवराज अंगद, तुम हमारी सेना के नायक हो, हम आपको नहीं ले सकते। मैं वृद्ध हो गया हूँ, जब मेरी अवस्था थी तब मैंने एक गरीब इस पृथ्वी की 7 प्रतीक्षा लगाई थी, लेकिन अब मैं वृद्ध हो गया हूँ। इस कार्य को करने वाले हो, देखो ना। कहा छिपती सुन हनुमाना, का चुप साध रहा बलवाना। क्यों शांत बैठे हो हे पवन परे? हे हनुमान जी, आप तो श्री राम जी की नैया बीच मझधार में अटकी हुई है, आप इस तरह से मान बैठे हो। अरे उठो और उठ करके अपने बल को याद करो। अरे तुम्हारा बल तो तुम्हारे पिता पवन देव के समान है, उस बल को याद करो और उठो और उठ करके अरे प्रभु श्री राम जी की नैया को पार करो हनुमान, पार करो। राम काज तब लगी अवतारा, सुनते ही भयहु पर्वताका। पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं, इस सारे जग के धारा को लंघूं या अभी जिस गिर में लंका अपनी बसी उस त्रिकुट पर्वत को ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूँ, जो कहता कर दिखाऊंगा अपनी माता सीता को राघव से अधीन लाऊंगा। जो मंत्र में पूछो तो ही उचित सिखाओ। शांत हो जाओ बजरंगी, शांत हो जाओ। हम जानते हैं कि तुम ये सब कर सकते हो, लेकिन इतना सब कुछ करना नहीं है ना, प्रभु का ये आदेश है। सबसे पहले हमें माता जानकी का पता लगाना है। हाँ, अगर हो सके
के आना, ठीक है? और जब तक तुम माता जानकी का पता लगा करके नहीं आ जाओगे, हम तुम्हारा यही पर इंतजार करेंगे और हरिभजन करेंगे। जय श्री राम। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी हे देव, मैं भी प्रभु श्री राम के कार्य के लिए निकला हूँ। राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम, इसलिए आप मेरा अभिमान स्वीकार करिए। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, देवताओं ने हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सर्पों की मां सुरसा को भेजा। सुरसा नाम में अहिल के माता आई वही नहीं पाता। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में, हे भारत नंदन, हे भारत नंदन, राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। यह किसी नारी की आवाज प्रतीत हो रही है और ये क्रोध में है, मुझे खाने के लिए बोल रही है। नारी कितना भी क्रोध में क्यों ना हो, अगर उसे मां शब्द से संबोधित किया जाता है तो क्रोध शांत हो जाता है। हे मैया, मैं अभी प्रभु श्री राम के कार्य के लिए जा रहा हूँ और जब तक माता सीता की खबर मैं अपने प्रभु को नहीं सुना दूं, तब तक मैं आपके मुख में नहीं आ सकता। यदि आप नहीं मान रही हैं तो अपना मुख फैलाइए, मैं आ रहा हूं। जय श्री राम। जो जन भरत ही पटक पसारा, तब तब कीन तन बिस्तारा। सोना जो जन मुख नहीं भयबु, तुरंत पवन सुत बरस भयबु। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, नास धूप तप रूप दिखावा। सत जो जन नहीं आतन कीना, अतिलभ रूप पवन सुत लीला। पतन पटन बाहिर आवा, माता पिता ताज सिर नावा। हे मां, मैं आपके मुख से होकर के उधर तक गया और उधर से बाहर भी आ गया। अब मैं आपको मां कहने का अधिकारी भी हो गया। हे तात हनुमान, मुझे देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। जाओ, प्रभु श्री राम जी का कार्य पूर्ण करो। जय जय श्री राम। अब हनुमान जी ज्यों ही लंका में घुसने लगे तो हनुमान जी ने देखा कि जगह जगह रक्षक लगे हैं। तो हनुमान जी ने अपने रूप के आकार को इतना छोटा कर लिया जितना मच्छर होता है। मसक समान रूप कपिधरी, और लंका ही चले वो सुमर नर हरि। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। लंका में जाने वाले आ गए।
साधारण नहीं है, ये लंकनी है, लंकनी नाम लंकनी एक मिस्त्री सो के चलसी मोही रही आने वाले आने वाले आने वाले लंका में अरे ठहर जा बंदरी के बच्चे, मैंने तुझे देख लिया है। सोच रहा है कि चोरी चोरी लंका के अंदर घुस जाऊंगा मैं तुझे ऐसे घुसने नहीं दूंगी। हाँ अरे चोरों के भांति लंका के अंदर प्रवेश किया जा रहा है। तू जानता नहीं है कि मैं चोरों को खा जाती हूँ। हाँ मोर आहार जहाँ लग चोरा जान से नहीं मदन सकूंगा। जानता नहीं है कि मैं चोरों को खा जाती हूँ। मैंने अपना स्वरूप छोटा सा बनाया, लेकिन इस लंकनी के द्वारा मुझे देखा गया और कहा गया कि ये चोर की भांति जा रहा है, ये मेरा भोजन है। तुम एक नारी हो और मैं नारियों पर शस्त्र नहीं उठाता, इसलिए तुम मुझे लंका में प्रवेश करने दो, क्योंकि जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ मुझे वह कार्य अवश्य ही करना है, इसलिए मेरे सामने से हट जाओ। नहीं मानोगे बंदर? क्यों मरने के लिए घूम रहा है? फिर तलवार घुसेड़ दूंगी पेट में। चुप हो जा, हल्के करने रखा है ज्यादा मुंह चलाया तो नस नस तेरी तोड़ दूंगी, और मुझसे लड़ेगा तो नींबू से नचोड़ दूंगी। सावधान हो जा। मैं नहीं चाहता था कि नारी का हाथ उठाऊं, लेकिन इसने मुझे मजबूर कर दिया, इसलिए सावधान सावधान। सामने आ रुधिर पमत धरनी धन मनी, मुंह से खून निकलने लगा। कोटी संहारी उठी सोलंका, चोरी पानी करी किने ये ससंका। हे दास हनुमान जी, अब मैं समझ गई कि लंका के निशाचरों का विनाश होने वाला है। हाँ, क्योंकि जिस समय रावण को वरदान ब्रह्मा जी ने दिया था, उसी समय मैंने भी पूछा था ब्रह्मा जी से, इस लंका के निशाचरों का विनाश कब होगा? ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, हे लंकिनी, विकल होए पे कपटी मारे तब जाने निश्चय संघारे। अगर तुम किसी बंदर के मुष्टिका से मूर्छित हो जाना तो उसी समय समझ जाना कि अब लंका के निशाचरों का विनाश होने वाला है। अब मैं समझ गई कि विनाश जरूर हो जाएगा। हे तात हनुमान जी, प्रवेश नगर कीजिए सब ताजा, हृदय रात कौशलपुर राजा। जाओ तुम अपने प्रभु श्री राम जी का कार्य करो। जय जय श्री राम। जाओ रे जय श्री राम। और आप हैं श्री आजोमणि भगवाना। अब बिल्कुल छोटा रूप बना करके लंका के घर घर में देखने लगे। एक ऐसे घर में पहुंच गए जिस घर को देख करके हनुमान जी समझ गए, केवल आंगन को देखा, आंगन को, तो हनुमान जी समझ गए कि यहाँ रहने वाला कोई भक्त ही है। हनुमान जी ने समझा कि यहाँ रहने वाला कोई भगवान का भक्त है। कैसे समझा? सीताराम 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 कहिए, चाहिए विधि